students, I'm Gunjan Tandon. Welcome to my channel Grow with Gunjan. स्टूडेंट इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th की साइंस का चैप्टर 12 साउंड। इस चैप्टर के अदर टॉपिक्स हम प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, जिसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। राइट, आज जो टॉपिक हम इसका पढ़ने वाले हैं चैप्टर साउंड का, वो है रेंज ऑफ हियरिंग। राइट, तो देखते हैं रेंज ऑफ हियरिंग क्या होती है, यानी सुनने की एक क्षमता है ना, किस हद तक, कौन सी रेंज तक हमारे कान जो हैं किसी भी साउंड को सुन सकते हैं। राइट, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं कि मीन्स कौन सी साउंड ऑडिबल है, सुनने लायक है, जो हम सुन सकते हैं, कौन सी हमारे कान के लिए भी, ह्यूमन बींग्स के लिए इनऑडिबल है। राइट, तो फर्स्ट पॉइंट देखो, द ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट साउंड्स इन द रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ये स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आ जाता है। यानी जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे कान जो हैं एक रेंज तक ही किसी साउंड को सुन सकते हैं, और उसकी रेंज क्या है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। एंड दीज आर कॉल्ड ऑडिबल साउंड्स, जो हमारे कान आराम से सुन सकते हैं। और वो कौन कौन सी साउंड्स होती हैं जो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में आती हैं? वो है म्यूजिक, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर क्रैकर्स की साउंड, या फिर जो भी हम बोलते हैं, सुनते हैं, है ना। तो ये सारी साउंड्स जो हैं ये 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज के बीच की होती हैं। क्लियर? Then next point, frequencies below 20 hertz and greater than 20 kilohertz, यानी वो साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से बिलो है और 20 किलो हर्ट्ज से ग्रेटर है, कैन नॉट बी हियर्ड बाय द ह्यूमन ईयर। हमारे कान 20 हर्ट्ज से, 20 हर्ट्ज से जो नीचे की साउंड है उन्हें भी हम नहीं सुन सकते, और 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा बहुत तेज साउंड जो है उसको भी हमारा कान सुन नहीं सकता। These are called inaudible sounds, यानी जो साउंड्स हम नहीं सुन सकते। For example, it is believed that bat calls are in the inaudible ultrasonic range। जो बैट यानी जो चमगादड़ होते हैं ना, इनको सुनकर हमें चाइना की याद आ जाती है। ये जो है बहुत ज़्यादा ये इनऑडिबल अल्ट्रासोनिक रेंज में वाली साउंड आती है, ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। वो साउंड ये सुन भी सकते हैं और प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। राइट, डॉग्स कैन हियर फ्रीक्वेंसीज ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। इवन डॉग्स कैन ऑल्सो हियर द साउंड विच आर, जिसकी फ्रीक्वेंसी किसकी है, मोर देन, ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। सो दे आर यूज बाय द पुलिस टू रिस्पॉन्ड टू सच विसल्स, है ना। इसीलिए हमने देखा होगा ना, जो सीबीआई है या जो सीआईडी वगैरह जो भी हम सीरियल्स देखते थे ना, वो इस तरह के डॉग्स को जो है अपने साथ में रखते हैं, जिसने वो उनकी सर्च मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं, है ना, क्योंकि वो इस तरह की साउंड्स को इजीली, जो 20 किलो हर्ट्ज से बहुत ज़्यादा हैं, उनको उनके कान सुन सकते हैं। अल्ट्रा साउंड स्कैन्स प्रोड्यूस साउंड्स इन दिस रेंज, है ना। जो भी अल्ट्रासाउंड की जो स्कैनिंग जो होती है वो इस तरह की साउंड प्रोड्यूस करती है। राइट, तो अभी हमने देखा ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। ऑडिबल साउंड्स जो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज तक की होती हैं, जो हमारे ह्यूमन ईयर सुन सकते हैं। एंड इनऑडिबल साउंड्स कौन सी होती है, या तो बिलो 20 हर्ट्ज या ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। और ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज की साउंड कौन सुन सकते हैं, बैट्स हैं, डॉग्स हैं। बट ह्यूमन ईयर कैन नॉट hear the sound below 20 hertz and greater than 20 kilohertz। राइट, आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं अल्ट्रासाउंड एंड इंफ्रासाउंड। अभी हमने किसकी बात करी थी, ऑडिबल एंड इनऑडिबल, है ना। ऑडिबल तो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज हो गई। देन वी टॉक्ड अबाउट द साउंड बिलो 20 हर्ट्ज, है ना। 20 हर्ट्ज वाली साउंड कौन सी होती, वो कहलाती है हमारी इंफ्रासाउंड, है ना। बिलो कौन सी वाली साउंड, बिलो 20 हर्ट्ज, है ना, 20 हर्ट्ज से भी कम वाली साउंड। और अल्ट्रासाउंड कौन सी होती है हमारी, ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज वाली साउंड। राइट, तो अब ये देखेंगे ये कौन सी साउंड है भाई। अल्ट्रासाउंड इज हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, है ना, अबव 20,000 हर्ट्ज, यानी 20 किलो हर्ट्ज,
टू हाई टू बी हर्ड बाय ह्यूमंस। हमने पढ़ा वो वाली साउंड्स यानी 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज वाली साउंड हम ह्यूमन बींग्स नहीं सुन सकते, हमारे ईयर्स उनको नहीं सुन सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होती है उनकी, है ना। तो इनको क्या कह देते हैं, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड ये बहुत कॉमन टर्म है मेडिकल टर्म्स में, जब भी हम अल्ट्रासाउंड वगैरह कराने जाते हैं ना, बहुत कॉमन है, हम सबको सुनाई पड़ता है ये। अल्ट्रासाउंड इकोज कैन बी यूज टू मेजर डिस्टेंस एंड टू सी इनसाइड ऑब्जेक्ट्स। यानी अल्ट्रासाउंड की जो इकोज होती है ना, वो मतलब भाई हर साउंड वेव जो है, हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव होता है, तो इकोज भी पढ़ा था, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। तो वैसे अल्ट्रासाउंड का भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, अल्ट्रासाउंड इको जिनको कहते हैं। इट कैन ऑल्सो, इनके भी जो यूज है वो क्या है, इट इज यूज टू मेजर डिस्टेंस, अभी आगे हम पढ़ेंगे इसको, एंड टू सी इनसाइड ऑब्जेक्ट्स, और ये स्कैनिंग कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ की, ह्यूमन बॉडी की हो या फिर सी लेवल में, सी में नीचे जाकर, है ना, ओशन में नीचे जाकर कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है, उसकी भी स्कैनिंग ये करके जो है हम तक जो है उसकी डिटेल सेंड करते हैं, राइट। देन देख लेते हैं इंफ्रासाउंड। यस, इंफ्रासाउंड इज लो फ्रीक्वेंसी साउंड दैट इज बिलो 20 hertz, that is inaudible to human although we may feel the very slow vibrations, है ना। जब हम इनके वाइब्रेशंस फील करते हैं, कैसे हमने देखा है कि डॉल्फिन्स हैं, वेल्स हैं, या फिर ये एलिफेंट्स हैं, ये इस तरीके के बिलो 20 हर्ट्स, है ना, ये वाली जो इनकी फ्रिक्वेंसी होती है बात करने की, दे ऑल्सो टॉक टू ईच अदर, बट इनकी जो फ्रिक्वेंसी है बहुत लो होती है, हम नहीं सुन सकते। डॉल्फिन है, वेल्स हैं, ये सब बातें करती हैं। या फिर हम जो है कहीं जू में भी जाते हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि कुछ आवाज़ आ रही है कुछ इस तरीके की, तो ये एनिमल्स आपस में बात करते हैं, है ना, जिनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, बिलो 20 हर्ट्ज, और वी ह्यूमन बीइंग कैन नॉट हियर, है ना, इनऑडिबल होती है, तो स्लो वाइब्रेशंस इनका होता है। अर्थक्वेक वेव्स आर फॉर्म ऑफ इंफ्रासाउंड, है ना। अर्थक्वेक जो वेव्स आती हैं, ये भी वेव्स के फॉर्म में आती हैं ना, लेकिन वही है कि बिलो 20 हर्ट्ज की इनकी फ्रिक्वेंसी होती है, तो हम उसको नहीं सुन सकते हैं, ओनली हम उसको फील करते हैं, वाइब्रेशंस फील करते हैं ना। एलिफेंट्स एंड सम अदर लार्ज एनिमल्स कैन हियर इंफ्रासाउंड, है ना। एलिफेंट्स हैं, वेल्स हैं, डॉल्फिन्स हैं, ये इस तरह के एनिमल्स जो हैं, ये इंफ्रासाउंड जो है वो लो फ्रीक्वेंसी की साउंड को हियर कर सकते हैं, है ना, और आपस में भी वो इसी तरीके से एक दूसरे से टॉक करते हैं। तो हियर वी हैव सीन द डिफरेंस बिटवीन अल्ट्रासाउंड एंड इंफ्रासाउंड। अब यहाँ पे देखो भाई, एक बैट हमने बनाया हुआ है ना, बैट इज कैचिंग द प्रे। तो जो बैट्स होते हैं वो अल्ट्रासाउंड वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस भी करते हैं, और क्या करते हैं, वो हियर सुन भी सकते हैं। तो जैसे ही ये कोई अल्ट्रा जो साउंड वेव्स है इसने निकाली, है ना, जब इसने जो है क्या करा, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है बैट ने प्रोड्यूस करी, और वो जाकर अगर आसपास कोई प्रे है ना, कोई उसका शिकार है, उससे जाके टकराई, है ना, इंसिडेंस हुआ, और रिफ्लेक्ट होकर अगेन वो बैट तक आ जाती है, और बैट को पता चल जाता है कि भाई आसपास कोई प्रे है, कोई शिकार है, और वो आज उसका डिनर बन सकता है ना। तो बैट में ये जो है क्वालिटी होती है कि वो अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस भी कर सकता है और हियर भी कर सकता है, राइट। तो यहाँ पर हमने देख लिया किस तरह से जो है बैट जो है अपने प्रे को कैच कर सकता है बाय प्रोड्यूसिंग द अल्ट्रासोनिक साउंड। नाउ हियर वी विल सी एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स, अल्ट्रासाउंड्स आर हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, हमने पढ़ा था, विच कैन ट्रेवल इन डिफाइंड पास इवन इन प्रेजेंस ऑफ मेनी ऑब्स्टेकल्स। यानी कोई भी ऑब्स्टेकल अगर है ना, चाहे वो हमारी बॉडी में जब डिटेक्शन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, तो भी ये उन ऑब्स्टेकल्स से, है ना, वहाँ पे जो है इंसिडेंस रे अल्ट्रासोनिक साउंड की जाती है, देन रिफ्लेक्ट होकर ही हमें बताती है, और एक मशीन लगी रहती है जिससे हमें पता चलता है कि समथिंग इज इन आवर बॉडी, की वो ट्यूमर है या कैंसर है या कोई किडनी का स्टोन है ना। तो अल्ट्रासाउंडिक जो अल्ट्रासाउंड्स होती है वो क्या होती है, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती है, और एक डिफाइंड पाथ पर चलते हुए उनके उसमें कोई भी ऑब्स्टेकल आए उसका वो एक हमें मैसेज सेंड करती हैं, राइट। स्पेशली इनका मेडिकल एप्लीकेशन बहुत यूजफुल है।
Ultrasonic waves are used to capture the images of the heart and its features and problems associated with the heart if any for treatment purpose, है ना. अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं वो हार्ट की इमेज को कैप्चर करती हैं और वो सारे फीचर्स हार्ट से जो भी एसोसिएटेड है, जो भी प्रॉब्लम वहाँ पर, उसको डिटेक्ट करती है. और इसको क्या कहते हैं? इकोकार्डियोग्राफी. क्या कहते हैं? इकोकार्डियोग्राफी, है ना. इकोकार्डियोग्राफी. ठीक है. तो जब भी हम अल्ट्रासाउंड का वेव्स हार्ट की प्रॉब्लम डिटेक्ट करने में यूज करते हैं तो वो टर्म कहलाता है इकोकार्डियोग्राफी. नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड स्कैन्स और अल्ट्रासोनोग्राफी. दीज आर वेरी कॉमनली यूज टू गेट द इमेजेस ऑफ इंटरनल बॉडी ऑर्गन सच एज लिवर, किडनी, यूट्रस, and it helps the doctor to diagnose and treat the problem in the body of the patient. In this method, ultrasound sound waves are made to travel through the body of the organ under consideration. They get reflected and these are converted into electrical signals which can be monitored on the screen. तो यही तो होता है जब हम अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं. तो अल्ट्रासाउंड डॉक्टर हमें क्यों बोलता है कि जब भी हमें कोई लिवर, किडनी, यूट्रस या पैनक्रियास से रिलेटेड जब कोई प्रॉब्लम होती है, यानी हमारी बॉडी ऑर्गन्स में कोई ऑब्स्टेकल है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो डॉक्टर हमें अल्ट्रासाउंड सजेस्ट करता है जिसके थ्रू वो डायग्नोज कर सकता है कि समथिंग, कोई ऑब्स्टेकल है हमारी बॉडी में, कोई स्टोन है, कोई ट्यूमर है या कैंसर है ना. और उसके अकॉर्डिंग वो पेशेंट को ट्रीट करते हैं. तो इसका मेथड क्या है? अल्ट्रासाउंड वेव्स उस पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन पर डाली जाती है जहां पर हमें प्रॉब्लम फील हो रही होती है ना. अल्ट्रासाउंड वेव्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं, राइट. इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हुई और देन अगेन वो कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होकर और एक मॉनिटर लगा रहता है जिसकी स्क्रीन पर क्लियर होके आ जाता है कि भाई बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई स्टोन है या किसी भी तरह का कोई ऑब्स्टेकल है उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी में, है ना. उस बॉडी ऑर्गन में कोई जो है कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो है डायग्नोसिस डॉक्टर की क्लियर हो जाती है, बहुत हेल्पफुल होती है, राइट. तो ये था अल्ट्रासाउंड एंड अल्ट्रासोनोग्राफी. अल्ट्रासोनोग्राफी इज ऑल्सो यूज टू ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ द फीटस इनसाइड द यूट्रस. जब कोई प्रेग्नेंट लेडी का जो अल्ट्रासाउंड जब किया जाता है तो यूट्रस में भी अल्ट्रासाउंड वेव्स डाली जाती हैं, अल्ट्रासाउंड रेज जाती हैं और वो डिटेक्ट करती हैं कि भी फीटस, वो बेबी जो है अंदर ग्रोन अप बेबी है, वो फीटस जिसको हम बोलते हैं, वो कितनी उसकी ग्रोथ हो रही है. अगर कोई एबनॉर्मैलिटीज है तो वो भी अल्ट्रासाउंड से, अल्ट्रासोनोग्राफी से कैच हो जाता है, राइट. इट इज यूज टू ब्रेक द किडनी स्टोन्स इनटू द फाइन ग्रेन्स विच लेटर गेट फ्लश्ड आउट थ्रू द यूरिन. किडनी स्टोन्स बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, किडनी में हो, पैनक्रियाज में हो, कहीं भी हो. तो अल्ट्रासाउंड एक लेप्रोस्कोपी करके एक ट्रीटमेंट होता है जिसमें अल्ट्रासाउंड वेव्स डाली जाती हैं उस पर्टिकुलर किडनी के उस पार्ट में या फिर पैनक्रियाज, वट जहाँ भी हो ये, और वो स्टोन्स को ये जो रेज, अल्ट्रासाउंड रेज पड़ती है उसको फाइन ग्रेन्स में ब्रेक कर देती हैं. बिल्कुल इतने छोटे छोटे माइन्यूट, जैसे चाय की पत्ती से भी छोटे, है ना, इतने छोटे छोटे फाइन ग्रेन्स में उनको ब्रेक कर देती हैं जो इजिली यूरिन के थ्रू फ्लश आउट हो जाती हैं और स्टोन की प्रॉब्लम से जो है पेशेंट को जो है वो उसको ट्रीट किया जाता है ना. तो वो एक टर्म कहलाता है लिथोट्रिप्सी, है ना. लिथोट्रिप्सी बेसिकली वो टर्म होता है जिसको अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू डिटेक्ट किया जाता है, राइट. नेक्स्ट देख लेते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है इसकी, हमारे अल्ट्रासाउंड की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की जब हम बात करेंगे तो देखेंगे इट इज़ यूज टू क्लीन मशीन पार्ट्स लोकेटेड इन प्लेसेस विच आर नॉट इजीली असेसिबल, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इंटरनल पार्ट्स, स्पाइरल पार्ट्स, है ना. तो जो अल्ट्रासाउंड, ये जो वेव्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये क्लीन करने के लिए किसी मशीन के पार्ट को भी यूज की जाती हैं. द ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन क्लीनिंग सोल्यूशन एंड वेव्स आर पास थ्रू इट बिकॉज द हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स द डस्ट पार्टिकल्स जस्ट फॉल आउट, है ना. किसी भी मशीन के इंटरनल पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पे क्लीनिंग करनी है तो एक सोल्यूशन डाला जाता है और वेव पास की जाती है और ये वेव्स अपनी हाई फ्रीक्वेंसी क्वालिटी की वजह से जो है वहाँ पे अगर कोई डस्ट पार्टिकल या कोई भी जो है जिसकी वजह से वो मशीन का जो इंटरनल पार्ट है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, उसको ये क्लीन करती है. सपोज डस्ट पार्टिकल है तो ये उसको वहाँ से रिमूव कर देती है, राइट. इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द डिफेक्ट्स, फ्लॉज, क्रैक्स इन द मशीन पार्ट्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग. कोई भी जहाँ पर कंस्ट्रक्शन पार्ट हो रहा हो, मशीन का पार्ट हो या ब्रिजेस या डैम कहीं भी कुछ बन रहा हो तो ये उनमें कहीं मेटल, मतलब जो मेटेलिक पार्ट वहाँ पे उसमें यूज़ किया गया है उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई फ्लॉज या कोई क्रैक्स तो नहीं है, उसको जो है अल्ट्रासाउंड वेव जो है वो ईजिली मॉनिटर करती हैं और डिटेक्टर पर
उसको सेंड करती हैं। अगर वहाँ पर कुछ है तो उसको भी ये जो है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिमूव करती हैं। राइट, तो ये तो हो गया इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। देन एक टर्म है यहाँ पे सोनार। सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये भी अल्ट्रासाउंड है ना, अल्ट्रासाउंड जो हमने पढ़ा था ना, तो वो यूज कहाँ पे की जाती है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग में। तो ये क्या है, sonar is a device that uses ultrasonic waves to measure distance which are particularly impossible to measure, है ना। ये एक वो डिवाइस है जिसमें एक अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं वो कहीं दूर तक की डिस्टेंस को पे कोई भी चीज़ है उसको फाइंड आउट करती हैं। जैसे डेप्थ ऑफ ओशिन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ओशिन की डेप्थ कितनी है, या फिर जहाँ पर बेसिकली जब ये शिप वगैरह में लगाया जाता है ना, जब हम देखते हैं ओशिन या सी में शिप चलते हैं तो शिप में ये जो है सोनार, इस तरह के साउंड नेविगेशन रेंजिंग डिवाइसेस लगाई जाती हैं। क्या काम होता है इनका, एक तो मान लीजिए डेप्थ ऑफ ओशिन हमें मेजर करनी है, या फिर अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स है ना, कोई सब मरीन है, या फिर ग्रुप ऑफ फिशेज है जिन्हें हम शोल्स कहते हैं ना, कहाँ पर क्या है, इन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने जो सी बेड्स पर बहुत नीचे की तरफ होती हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है सोनार का यूज़ किया जाता है। सोनार कंप्राइजेज ऑफ अल्ट्रासाउंड ट्रांसमीटर एंड डिटेक्टर फिटेड इन द शिप। मैंने बताया ना कि सोनार को जो है शिप में बेसिकली फिट किया जाता है, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, वन इज ट्रांसमीटर एंड अदर इज डिटेक्टर, है ना। Transmitter produces ultrasound waves which travels hit the bottom of the ocean or any object and return back and are detected, है ना। इसका ट्रांसमीटर क्या होता है, कैसे काम करता है कि अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है जो अंदर ओशिन या सी में अंदर तक, सी बेड बिल्कुल बॉटम पे जाता है। अगर वहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सब मैरीन है, ग्रुप ऑफ फिशेज है, कोई भी चीज़ वटेवर वहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये उससे वही होता है, टकराता है, फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है और डिटेक्टर को भेजता है। यानी ट्रांसमीटर से वेव्स निकली, नीचे गई, पता चला किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है वहाँ पर, उससे वो वेव्स रिफ्लेक्ट होकर वापस डिटेक्टर तक आती हैं, यानी रिसीवर तक आती है, और हमें सही इंफॉर्मेशन देती है कि यस वहाँ पर कुछ है ना। या फिर डेप्थ ऑफ ओशिन, शिप से, और वहाँ शिप कितना ऊपर है और ओशिन की डेप्थ कितनी है, इसको इसकी डिस्टेंस मेजर करने के लिए भी सोनार का यूज़ किया जाता है। राइट, अब द टाइम टेकन फॉर द अल्ट्रासाउंड टू रिटर्न टी, जो भी वेव्स नीचे गई और ऊपर तक लौट कर आई, रिटर्न होकर आई, वो टाइम टेकन हो गया हमारा टी। स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड इन वाटर इज वी, स्पीड हो गई वी, जिस स्पीड से वेव्स गई और लौट कर आई, एंड इज नाउ नोन, है ना, ये हमें पता चल गया। तो हम डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम अपॉन 2। अब हम डिवाइडेड बाय 2 क्यों ले रहे हैं, तो वेव के ट्रैवलिंग को जो है डिस्टेंस को हम 2 टाइम्स, ट्वाइस जो है वो कंसीडर करेंगे। एक बार जो वो ट्रांसमीटर से निकलकर ऑब्जेक्ट तक गई, एंड अगेन ऑब्जेक्ट टू डिटेक्टर आई, है ना, इसीलिए डिस्टेंस को हम 2 टाइम्स ले रहे हैं। तो डी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टी अपॉन 2, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल था सोनार का। इसमें देख लो, इस इमेज में ये एक ट्रांसमीटर लगा है और ये वेव्स इस तरीके से नीचे गई। अगर मान लो यहाँ पे कुछ प्रेजेंट है, कोई सब मरीन प्रेजेंट है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर डिटेक्टर के पास गई, डिटेक्टर ने पहुंचकर जो है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट किया और इन्फॉर्मेशन पहुंच गई कि समथिंग इज जो है वो प्रेजेंट है बॉटम ऑफ द ओशिन या बॉटम ऑफ द सी पर। ठीक है, अगर हमें डिस्टेंस निकालनी होगी तो जो वेव्स जो है वो ट्रांसमीटर से ऑब्जेक्ट तक गई और ऑब्जेक्ट से वापस रिफ्लेक्ट होकर डिटेक्टर तक गई, तो उसको इस फॉर्मूले के थ्रू हम निकाल लेते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम अपॉन 2। राइट, तो यहाँ पर हमें ये क्लियर हो गया सोनार के यूज़ क्या हैं। और इसमें हमने देखा रेंज ऑफ ईयरिंग ह्यूमन बींग्स की क्या है, 20,000 टू 20 किलो हर्ट्स, 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स जो ऑडिबल है ह्यूमन ईयर के लिए, है ना। एंड बिलो 20 हर्ट्स एंड ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्स, दीज साउंड्स आर इनऑडिबल टू ह्यूमन ईयर। बिलो 20 हर्ट्स वाली कौन सी थी, इंफ्रासोनिक साउंड्स, जिनको सिर्फ एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल्स हमारे, लाइक एलिफेंट, डॉल्फिन्स, वेल्स, या फिर अर्थक्वेक, है ना, इस तरह की साउंड जो है वो इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स होती हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड
ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्स, है ना, जिनको डॉग सुन सकते हैं, बैट सुन सकते हैं। बैट भी साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, विच हेल्प्स इन कैचिंग द प्रे। ये हमने पढ़ा। फिर हमने अल्ट्रासाउंड के सारे एप्लीकेशंस पढ़े, मेडिकल एप्लीकेशन एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। देन फाइनली हमने एक नया टर्म पढ़ा, सोनार, विच इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। एक डिवाइस होती है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करके मेजर करती है डिस्टेंस, particularly which are impossible to measure, like depth of ocean, distance and direction of underwater objects. I hope students it is clear to you all. If you like my video, please like, share and subscribe. Till then, keep watching and keep learning.